और ब्रेक के बाद दर्शकों आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत में तेजी से सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। गेट पर, ड्राइंग रूम में, बच्चों के कमरे के बाहर, यहां तक कि किचन और बेडरूम तक में कैमरे लग रहे हैं। लेकिन जिस चीज को लोग सुरक्षा समझ रहे हैं वो बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है। मिडिल ईस्ट में वॉर में भी हमने देखा कि कैसे सीसीटीवी को हाईजैक करके प्रेसाइज हमले किए गए। सीसीटीवी नेटवर्क की डिजिटल रेकी से ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साइबर हमलों से भारत में चिंता बढ़ी है। तो हाल ही में खबर आई कि भारत के कुछ रेलवे स्टेशन पर ऐसे सीसीटीवी कैमरे मिले हैं जिनकी फुटेज पाकिस्तान के आईएसआई को भेजी जा रही थी। अब इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और मामले की गहराई से जांच जारी है। भारत में निजी और सरकारी तौर पर करोड़ों सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछ गया है, जिसके बाद सवाल है कि क्या हमारे देश का सीसीटीवी नेटवर्क भी किसी बड़े साइबर जाल का हिस्सा बन सकता है। यह बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, क्योंकि भारत में करोड़ों कैमरे लग रहे हैं सड़कों पर, दफ्तरों पर, घरों में, लेकिन इनका कंट्रोल आखिर किसके हाथ में? जिसके बाद सीसीटीवी से जासूसी का खतरा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश में मंडरा रहा है। क्योंकि जब कैमरे ही जासूस बन जाएं तो सुरक्षा का दावा खोखला हो जाता है। ईरान इजराइल के बीच का साइबर युद्ध भारत के लिए वेक अप कॉल है। जी हां, वेक अप कॉल। इसलिए हमें न केवल हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर के लेवल पर भी आत्मनिर्भर होना होगा, यानी खुद के देश पर डिपेंड होना पड़ेगा। डिपेंडेंसी बढ़ानी होगी अपने देश पर। अगर हमने आज इन उपकरणों की डिजिटल जांच नहीं की तो कल हमारी हर एक्टिविटी दुश्मन की स्क्रीन पर लाइव होगी। और यही सवाल है कि क्या हमने सुविधा के बदले अपनी सुरक्षा दांव पर लगा दी है, और अगर हां तो इसका समाधान क्या है? जानेंगे सवालों के जवाब। लेकिन पहले देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट की कैसे दिल्ली पुलिस ने आईएसआई के टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त किया। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल के खुलासे के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठा दिया है कि आखिरकार देश में लगे करोड़ों कैमरा जो हैं वो एक खतरे की वजह बन सकते हैं। जी हां, आपको बता दूं कि कुछ इसी तरह का कैमरा जो है शायद वो इस्तेमाल किया करते थे जो कल गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान के इशारे पर पैसों के लालच में देशद्रोह का काम करने वाले वो युवक जो कल पकड़े गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 1 दर्जन बताई जा रही है। ये सोलर बेस्ड कैमरास हैं जिन्हें हाईवे पे लगाया गया है। जो जानकारी है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और कई जगहों पर ऐसे कैमरास को लगाकर सुरक्षा बलों की मूवमेंट को जो है वो ट्रेस किया जाता था, जिसका पासवर्ड पाकिस्तान के पास था। मगर क्योंकि आप देखेंगे ये हाईवे पे जो कैमरा लगे हैं, रिंग रोड पर जो कैमरा लगे हैं, ये कैमरा वो हैं जिनकी लाइव मॉनिटरिंग आईपी बेस्ड कैमरा होने के कारण दुनिया के किसी भी हिस्से में की जा सकती है। अब सवाल इस चीज़ को लेकर भी है कि क्या ये कैमरा जो हैं वो वाकई में हैक किए जा सकते हैं, क्योंकि ये तमाम कंपनी जो यहाँ पर भारत में भी कैमरास को बेचती हैं या फिर बनाती हैं, इनके पार्ट्स या फिर ये प्रोडक्ट जो हैं वो चाइना से आते हैं। और क्या ये कंपनियाँ जो चाइना की हैं या फिर ऐसी हैं जो इंस्टॉल करने वाली हैं, ये इनको कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, इसको भी लेकर सवाल है। इसके जो डिटेल्स हैं, डाटा है, उसको लेकर। और इसीलिए अब सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से लेते हुए इस विषय को जांच कर रही हैं कि आखिरकार क्या यही लोग थे या इनके साथ कुछ और नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है, और देश के बाकी क्या हिस्सों में इसी तरह के कैमराज या फिर वो कैमराज हैं जिनका एक्सेस पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान उनको उनके ज़रिए यहाँ पर सुरक्षा बलों की मूवमेंट को देख सकता है। उत्तर भारत में जिन इलाकों में ये कैमराज लगे हुए थे, जिसमें कठुआ है, मोगा है, पठानकोट है, राजस्थान बताया जा रहा है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर सुरक्षा बलों की कई मुख्य इंस्टॉलेशंस हैं, मूवमेंट हैं, जिनको अगर दुनिया जो दुश्मन है वो ट्रेस करता है तो यकीनन एक बड़ी खतरे की घंटी ये हो सकती हैं। बढ़नी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। तो हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की एक खास रिपोर्ट आपने देखी। कुछ और अहम जानकारी आपको देना मुनासिब है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों आपको समझाएंगे कि मार्केट में अनब्रांडेड कैमरों की भरमार है। देखिए एक बार
भारत में बड़ी समस्या है सस्ते और अनब्रांडेड यानी ब्रांडेड कैमरे की। जी हां, इसके साथ अगर बात की जाए, मार्केट में अनब्रांडेड कैमरों की भरमार है, खतरे में है हमारी सिक्योरिटी। भारत में कई ऐसे सीसीटीवी ब्रांड हैं जो असल में अपने कैमरे खुद नहीं बनाते हैं। यही वजह है कि हमने आपको शुरुआती रिपोर्ट में यह कहा था कि डिपेंडेंसी अपने ही देश में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर ये चीन से तैयार हार्डवेयर मंगाते हैं और उस पर अपना स्टिकर लगाकर बेचते हैं, आप सोचिए चाइना से आता है माल और उसके बाद अपना स्टिकर बेच कर यहां लगाकर यहां बेचा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर और ऐप भी अक्सर थर्ड पार्टी कंपनियों का होता है, यानी कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो अदर कंट्रीज पर है। इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा नहीं है। इसके साथ यानी आपका डेटा, वीडियो फीड, रिकॉर्डिंग्स, लॉग्स किस सर्वर पर जा रहा है आपको पता नहीं है। मतलब ये जो आपके लॉग्स है, जितना डेटा है किस सर्वर पर जा रहा है आपको पता ही नहीं है। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है और ऐसे डिवाइस डेटा को बाहर के सर्वर पर भेज सकते हैं। यही वजह है कि हमारे देश की जानकारी अदर कंट्रीज पर जा रही है। और देखिए, यहां पर अगर डेटा देश के बाहर स्टोर हो रहा है तो उस पर आपका कंट्रोल लगभग खत्म हो जाता है, आपका कंट्रोल है ही नहीं। और यही वजह है, देखिए कई बार साइबर सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर बाजारों में ऐसी खबरें सामने आती रहती है जिसके बाद आपको सतर्कता रखने की बहुत अधिक जरूरत है। कुछ और जानकारी चलिए देते हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से। इंटरनेट वाले सीसीटीवी कैमरों में बड़ा रिस्क है। इंटरनेट से चलने वाला सीसीटीवी कैमरे आसानी से हैक हो सकते हैं क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्टली इंटरनेट से होता है। इसके साथ भारत से जुड़े संवेदनशील डेटा को दूसरे देश आसानी से ये भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर बात की जाए तो क्या बड़ा रिस्क है, आगे आपको और जानकारी देते हैं। इंटरनेट वाले सीसीटीवी को हैकर्स आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हैकर्स से तो यहां पर भारत की जनता परेशान है। और इसके साथ ही बात की जाए तो चिपसेट यानी कि सॉफ्टवेयर से डेटा चोरी होने का रिस्क हाई रिस्क पर होता है। और इसके साथ ही बात की जाए तो आपकी निजी तस्वीरें, वीडियो और ये वेबसाइट्स पर बेची जा सकती है। आपकी निजी जानकारी जासूसी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये लाइंस आप पढ़िए जो हमने आपको अहम जानकारी देने की कोशिश की है। और संवेदनशील जगहों पर ऐसी तकनीक हो जिससे देश की सुरक्षा को यहां पर खतरा रहता है। ये तमाम जानकारी हमने आपको दी। आपकी निजी जानकारी जासूसी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और इंटरनेट वाले सीसीटीवी कैमरों में बड़ा रिस्क है। और चलिए इसी पर हम आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे खास पैनल में कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है भूषण सर आपका। और देखिए ये बहुत अहम जानकारी है, ये तो हाई रिस्क पर है सर। और अगर बात की जाए हमारे डेटाज बाहर कंट्रीज पर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए भारत सरकार को सर? सृष्टि जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये चाइना से जो माल आ रहा है उसके अंदर ऑलरेडी बग्स होते हैं, ट्रैकिंग के लिए उनके पास ऑलरेडी सिस्टम है। हाँ। तो ये सर्टिफाइड होना चाहिए। जो वेंडर है, इंडियन वेंडर है या फॉरेन वेंडर है, ये सर्टिफाई होना चाहिए कि इसमें जो है ये इंटरनेट एक्सेस नहीं होगी। ये आईपीबीएस जो है ये चीप कैमरा है। हमने चीप है तो अच्छा है। मैं अगर कंपनी चला रहा हूं, मेरी कंपनी तंजानिया में है जी सर। उस वर्कशॉप में लोग 20, 30, 25 लोग काम कर रहे हैं। मैं बॉम्बे में बैठा हूं, मैं ट्रैक करना चाहता हूं कौन क्या कर रहा है तो मैं करूं। वो तो इंटरनेट प्रोटोकॉल चाहिए, पर ये इंटरनेट प्रोटोकॉल से नहीं होना चाहिए। आईपीबीएस जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम, ये हमें लेना नहीं चाहिए। और वो सर्टिफाई करे वो आदमी, उसके बावजूद भी जो वेंडर है उससे हम ले ध्यान कि ये सर्टिफाइड हो कि ये इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है। ये जो क्लोज लूप है, समझो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो ट्रैक कर रहा है, ये म्युनिसिपैलिटी कर रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, तो वो चाहिए हमें। मतलब चाहिए भी सही पर सेफ गार्ड के साथ, क्योंकि वी कैन नॉट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। तो हमें चाहिए कैमरे इस टाइप के, पर इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं हो वो क्लोज लूप में लग जाए। और जो अपना इंटरनेट हमारा है, इंटरनेट को कनेक्टेड हो, वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो वो, तो ये उसके सेफ्टी हो तो हम लें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर देखिए एक और मेरा अहम सवाल होगा सर, अगर बात की जाए तो हाई रिस्क जोन वाली बात हो गई, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या आपको नहीं लगता है सर कि ये बहुत साल पहले ही हो जाना चाहिए था, जब डिफेंस का बजट हमारा इतना मजबूत हो चुका है? आज देखिए भारत का जो डंका है पूरे विश्व में गूंज रहा है, तो ये तो सर बहुत मामूली सी बात है कि आपके देश का डेटा बाहर जा रहा है। डिपेंडेंसी क्या पहले नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल सृष्टि जी, आप कह रहे हैं होना चाहिए था। हाँ। पर आप जैसी एक
फॉरवर्ड लुकिंग चैनल रेज कर रही है। जब नींद खुली सवेरा है, देर आए दुरुस्त आए, अभी तो हाँ। करें आप। और बजट की इसमें बात नहीं है, इसमें यह है कि हमारी कंट्री के अंदर साइबर वॉरफेयर, इसकी हमारे पास अवेयरनेस कम है। अभी आप उदाहरण लीजिए, आप समझते हैं जीमेल यूज कर रहे हैं हम, जूम यूज कर रहे हैं हम, फेसबुक यूज कर रहे हैं। फेसबुक में तो मैं आपको मैसेज भी भेज सकता हूँ, वीडियो भी भेज सकता हूँ, जो भी है। यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आराम से। ये सब को फ्री, ये सब फ्री नहीं है। वो आपका डेटा बहुत कीमती है। 1 साल, 6 महीने, 3 साल, 4 साल जब वो आपका डेटा ट्रैक करेंगे, तो आपकी पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं आप। बिल्कुल सर। आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, आपकी क्या कमजोरियां हैं, आपके रिलेशंस कौन हैं। और आपका पिक्चर भी ले, एआई से पिक्चर जनरेट करके फोन आ जाए एक दिन आपके सृष्टि जी की माता जी को या हस्बैंड को, अगर मैरिड है आप, तो के अरे मैं फंस गई हूं, मुझे पैसे भेजो, और वो लगेगा भी सृष्टि ही बोल रही है। जी तो सर। ये सवाल तो एआई टेक्नोलॉजी के साथ है ही रुका, पर ये अवेयरनेस हमको नहीं होती। अभी फ्री फ्री मिल रहा है, ले लो। इस टाइप से जो हो रहा है, तो यही तो हमको। और आप देख लेना आने वाले टाइम में, अगर देखो, आप देखो जो डैम है, समझो ईरान के अंदर एक डैम है, वो डैम चल रहा है, वो भी तो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। अगर वो इंटरनेट के जरिए उसको खुराफात करके डैम को बंद कर दें या खोल दें, तो क्या होगा? जी सेम है, आपकी बैंक चल रही है। तो ये बिल्कुल। इंटरनेट साइबर वॉरफेयर यही है। क्या आप अगले देश को घुटने पे ले आए? मैं एक बार एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर से मिला था। जी सर। वो एक्स डिफेंस मिनिस्टर थे, बाद में एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। वो कहते हैं, कमांडर दीवान, हमारे कंट्री के अंदर, एस्टोनिया छोटी सी कंट्री, लेटविया, एस्टोनिया ओल्ड यूएसएसआर का पश्चिमी पार्ट है, तो ये बल्कि उसके पोलैंड के ऊपर। तो वो कह रहे थे हमारे यहाँ तो वोटिंग वगैरह भी सब है, और 70% बैंक की ट्रांजेक्शन। ये मैं आज ठीक की है बात नहीं कर रहा भूषण हूँ। सर, प्लीज स्टे विथ मी। कुछ जानकारी हम दर्शकों को देंगे, फिर आपके साथ में चर्चा में लौटूंगी। अब देखिए दर्शकों, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी देंगे कि चिपसेट पर पाबंदी क्या है। चलिए इस नियम को एक बार समझाते हैं। भारत ने कड़े किए नियम, चिपसेट पर पाबंदी। ऐसे किसी भी उत्पाद को सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। किसी भी उत्पाद को अब सर्टिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही जिसमें चीनी चिपसेट हो या फर्मवेयर का इस्तेमाल किया गया हो, पहले ही हमने आपको बताया कि ये चाइना से आता है और स्टिकर लगाकर बेचा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कड़े कर दिए नियम। एक बार आप पढ़िए जो हमने लाइंस लिखी है। अब प्रत्येक डिवाइस के लिए रिमोट एक्सेस वल्नरेबिलिटी की गहन जांच अनिवार्य है। सुरक्षा के लिहाज से एहतियात किया जा रहा है। इसके साथ ही कंपनियों के लिए अपनी सप्लाई चेन में पारदर्शिता बरतना जरूरी है। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो भारत ने कड़े कर दिए नियम। लोकल टेस्टिंग होना जरूरी है। लोकल टेस्टिंग के जरिए भारत के स्थानीय लैब्स में सुरक्षा परीक्षण कराना जरूरी होगा। स्थानीय लैब्स में कुछ और जानकारी चलिए आपको देते ग्राफिक्स के माध्यम से। अब कहां कहां चाइना के सीसीटीवी बैन है, एक बार इसको भी समझिए। अमेरिका ने हिकविजन दहुआ पर बैन लगाया है। कहां कहां बैन है एक बार आपको समझना जरूरत है। इसके साथ ही बात की जाए तो अमेरिका में बैन है। इसके साथ यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय प्रायोजक की लिस्ट में इसको रखा है। अंतरराष्ट्रीय प्रायोजक की लिस्ट में इसको रखा है। किसको? चीनी सीसीटीवी को। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो यहां पर सुरक्षा के लिहाज से ब्रिटेन में सरकारी जगहों पर चीनी सीसीटीवी बैन है। आप सोचिए, ऑलरेडी ब्रिटेन में सरकारी जगहों पर बैन है, तो सुरक्षा तो यहां पर आ ही गई। और चलिए, इंडिया न्यूज ने कुछ सर्वे में सवाल पूछा है आम जनता से, वो भी आपको फटाफट से स्क्रीन पर दिखाते हैं। पहला सवाल हमने पूछा दर्शकों, क्या आपको लगता है भारत के सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर विदेशी सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है? देखिए, ये सर्वे में पहला सवाल है, फटाफट से आंसर क्या आता है? हाँ, ये जासूसी का एक बड़ा जरिया हो सकता है। 55% लोगों ने माना। नहीं, अगर तकनीक सस्ती है तो इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, 12% लोग ये कह रहे हैं। और 33% ये कह रहे हैं केवल उन्हीं कैमरों पर प्रतिबंध लगना चाहिए जो इंटरनेट से जुड़े हैं। और सोचिए, इंटरनेट से कई ऐसे कैमरे हैं जो जुड़े हैं, जो आपकी जो यहां पर निजी डेटा है वो बाहर भेजते हैं। दूसरा सर्वे में सवाल हमने पूछा, ईरान पर हुए हालिया साइबर हमलों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आपके घरों या कॉलोनी में लगे सीसीटीवी आपकी निजी एक्टिविटी का डेटा दूसरे देश में भेज रहे हैं? ये दूसरा सवाल पूछा। देखिए फटाफट से, हाँ, डिजिटल डेटा चोरी होने का खतरा है। 55% लोग मान रहे हैं नहीं। आम नागरिक के डेटा से चीन को क्या मिलेगा? 6% लोगों का यह भी कहना है। और नहीं, मुझे अपनी निजता की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। 4% लोगों ने माना, 4% लोगों ने माना। और कैमरे की ब्रांडिंग से ज्यादा उनके सॉफ्टवेयर पर नजर रखनी चाहिए। 35% लोगों ने ये बात पर हामी भरी है। तो ये हमने 2 सवाल सर्वे में पूछा।
और एक और सवाल हमने पूछा सर्वे में, हमारा तीसरा सवाल भी ये था जनता के लिए कि क्या भारत सरकार को अमेरिका और ब्रिटेन की तर्ज पर चीनी सीसीटीवी कंपनियों को सरकारी प्रोजेक्ट्स में पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। देखिए बहुत अहम सवाल ये हमने पूछा है, इस पर जवाब आता है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। 39% लोगों ने माना, पूरी तरह बैन लगाने से प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ेगी, 31% लोगों ने माना, 30% ये कह रहे हैं बैन के बजाय उनके डेटा स्टोरेज सर्वर भारत में होने की शर्त रखनी चाहिए। ये आंकड़े हमारे, फैसला आपका। और हमारे साथ कमांडर भूषण सर लगातार बने हुए। सर देखिए आपने सवालों को भी सुना होगा जो हमारे चैनल ने जनता से पूछा, और यहां पर जनता यही कह रही है कि नहीं हमारे लिए खतरा है और भारत में ही ये बातें को ये सुरक्षा के लिहाज से बनाया जाना चाहिए। क्या कहेंगे सर? सृष्टि जी, आपको और इंडिया न्यूज को बधाई हो, आपने बड़ा अच्छा सर्वे दिखाया है कि और उसमें इश्यूज सामने उभर के आए हैं कि इंटरनेट इनेबल्ड ना हो, चीन से हो ना हो, यूके में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। पर देखिए मैं ये समझता हूं, और एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, आपने एक स्लाइड में आपका आया था फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या समझने की बात होती है, एक होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब फिजिकल चीजें हैं जी सर, चिप है जो भी है दिखता है हार्डवेयर, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो तो प्रोग्राम है। बिल्कुल। पर इन दोनों के बीच में एक फर्मवेयर होता है। अच्छा क्या होता है, अभी अभी ये मैं मोबाइल में एंड्रॉयड है, ये एंड्रॉयड में उस सोर्स से भी ले सकता हूं, उस सोर्स से भी ले सकता हूं, सॉफ्टवेयर लोड कर सकता हूं। पर फर्मवेयर क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी हार्डवेयर के साथ ऑलरेडी भरा हुआ है, उसके अंदर लोड किया हुआ है। उसके बावजूद जब मैं एंड्रॉयड उस दुकान से लूं या उस वर्जन से लूं, फिर भी वो जो फर्मवेयर है वो हार्डवेयर के साथ का पार्ट है, वो छुपा हुआ उसमें। तो इसलिए वो फर्मवेयर वाली बात जो की है बहुत अच्छी की है। उसी से क्या है, आप कितना भी कुछ करेंगे वो टेस्टिंग से ही काम होगा, पर टेस्टिंग बड़ा कॉस्टली हो जाएगा। टेस्टिंग के अंदर ये है कि वो रैंडम टेस्टिंग और रैंडम सर्टिफिकेशन हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल ठीक है, मैं इंडियन क्वालिटी राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड के लिए BHEL को असेस किया मैंने हरिद्वार में। जी सर। हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लांट, अभी देखिए जनरेटर बन रहा है, वो यूज हो रहा है। अगर उसके अंदर बग है तो रिमोट कंट्रोल में हमारे अगर डैम को उड़ाना है, हमारी पावर सप्लाई बंद करनी है, वो जनरेटर को बंद कर देंगे। जनरेटर क्या है, वो थर्मल पावर प्लांट में जनरेट कर रहा है हाई पावर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये और क्यों हम किससे लेते हैं, तब से मैं आपको 2010 की 2006 की बता रहा हूं। तो तब कब से लेते हैं हम, अमेरिका का BHEL लेता है, और जो भी हम चीजें लेते हैं क्योंकि सस्ता है अमेरिका चीन का माल, हम ले रहे हैं उसको। बिल्कुल पर ठीक। सस्ता तो है, पर अगर हम चेक नहीं करेंगे तो मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे अपने को। लेकिन भूषण सर देखिए एक छोटा सवाल मेरा होगा, प्लीज इस पर भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखिए हमने जनता से भी जब पूछा कि स्टोरेज अपने देश में ही होना चाहिए, तो इस पर जनता ने भी हामी भरा। क्या सर पहले ही सरकार को इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? सस्ते की वजह से हम ले तो रहे हैं, लेकिन बाकी देशों ने देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्टिवनेस दिखाया है। बैन कर दिया है ब्रिटेन ने, अमेरिका ने बैन किया हुआ है, हमने क्यों नहीं किया सर? और वॉर के टाइम पर तो और भी खतरा है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी तो हर चीज के मामले में इंडिया सरकार भी चुस्त दुरुस्त हो गई है। हमारी सैटेलाइट्स भी, और बाकी खुद की फीड हो हमारी, अमेरिका वाली ना हो। जो जो कारगिल हुआ तो हमें अमेरिकन फीड लेनी थी, टाइम पे उन्होंने निकाल दिया, दी नहीं हमें। तो ये आत्मनिर्भर का बड़ा भारी पार्ट है। पर इससे बड़ा पार्ट ये है कि इन लार्ज हमारी सोसाइटी में साइबर वॉरफेयर जो है उसकी अहमियत की आभास नहीं है, बहुत कम आभास है। ये फ्री में मिल रहा है, CCTV कैमरा दिखता है, मैं कहीं से, मैं बॉम्बे बैठा हूं, दिल्ली का भी देख सकता हूं, बढ़िया है, बस आगे जाना नहीं। तो साइबर वॉरफेयर कितना डैमेज हो सकता है, मैं आपको बता रहा था कि रिमोट कंट्रोल से आपकी बैंक्स बंद हो सकती हैं। आप बैंक बंद हो गई 2 दिन तो आपकी कंपनियां बैठ जाएंगी, भी इतना काम बिजनेस चलता है। आपका डैम वो बंद कर सकते हैं, आपका पावर जनरेशन बंद कर सकते हैं, आपकी मेट्रोज बंद कर सकते हैं। जितना आप एडवांस जाएंगे उसमें वो चीज, मेट्रो बंद हो जाए और या ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम ही बंद हो जाए, तो फौज को भेजना है कश्मीर अर्जेंट में, 24 घंटे में फौज चाहिए इतनी कश्मीर में, अगर ट्रेन का सिग्नलिंग ही बंद हो जाए तो 8 घंटे 10 घंटे लगने समझने प्रॉब्लम क्या है, सिग्नलिंग को बाईपास करो, समझ रहे हैं। तो साइबर वॉरफेयर का ये है कि जहां जहां टेक्नोलॉजी, ये कन्वीनियंस है, हर एक के हाथ में आ गई, हर एक जगह लग गई,
ओमनी प्रेजेंट हो गई तो ये रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये साइबर अवेयरनेस जो है, जैसे हमारे गवर्नमेंट में आता है माई गवर्नमेंट, मोदी साहब बोलते हैं, ये छोटी छोटी बात अभी हमको आजकल आता है ना कि बैंक वाला कोई बोलेगा भाई ओटीपी दे दो, अलर्ट करता है हमको। बिल्कुल इस टाइप की कैंपेन चले साइबर वॉरफेयर में भी, हाँ। नहीं तो नहीं चलेगा ये, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी तो इतनी, आप माइक्रोवेव ऑन करते हैं, लाइट ऑन, लाइट भी रिमोट हो गई, हर चीज। तो ये साइबर वॉरफेयर की अवेयरनेस एट लार्ज बहुत लाजमी है, इसके बगैर हम कितना भी कर ले सर्टिफिकेशन वो नहीं होगा। और सोचिए सर कि डेटा ही अगर लीक हो जाता है फिर क्या कर पाएगी सरकार? खत्म, जासूसी है। हाँ। आप जासूस को पकड़ते हो, जासूस क्या, जासूस क्या, वो तो जब मेरे को सप्लाई किया वहीं पे लगा दिया उसने सब बिल्कुल। चीज। और ये दिल्ली में हुआ है, पता होगा लास्ट वीक दिल्ली में गाजियाबाद में वो पूरी फीड पाकिस्तान जा रही थी। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और यही वजह है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये चर्चा विशेष हो गई है। जब पहले फीड चला गया उसके बाद यहां पर जागती है सरकार, क्या कहा जाए। ये हमारी आपकी भी इसमें गलतियां हैं, क्योंकि हम सस्ता मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, ले लो। अंग्रेज हमें हम तो हम भी नहीं, मैं भी उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, आप तो नहीं हुई होंगी। वो फ्री चाय पिला के चले गए अंग्रेज, तो चाय की आदत ही पड़ गई, चाय की बिजनेस बढ़ानी थी, जब फ्री मिलता है तो ले लो। तो इसमें छुपा हुआ जो है कांटा, मछली में खाना डालो, कांटा छुपा है अंदर, भाई मछली पकड़ी जाएगी, यही हो रहा है। और बढ़ेगा, क्योंकि जितनी आईटी बनती है, बढ़ती है, अरे कन्वीनियंस है, उबर पे मांग लो, ऑटो जोमेटो से मंगा लो, वो पूरा आपका प्रोफाइल बना रहे हैं तो क्या खाते हो आप, स्विगी से मंगाते हो, जोमेटो से मंगाते हो, ये प्राइवेसी खत्म ही हो जाएगी बिल्कुल टोटली, सब पता नहीं क्या हो रहा है। और उसके बाद एआई है। अब मैंने ये देखा, बात करो किसी से फोन पे 2 मिनट के बाद उसका रिजल्ट एडवर्टाइजमेंट आने लग जाती है फेसबुक में बात करने पे। अब वो भी मतलब आपकी वॉइस वो भी ट्रैक कर रहे हैं ए टू जेड, इतना भारी काम हो रहा है। तो हमें लगता है कुछ नहीं है, जैसे अभी आपने किसी ने बताया ना, नहीं ये मेरे हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इससे अब चीन को क्या फर्क पड़ता है जी। जनाब। उनको पता है संडे के दिन 40% लोग घर से बाहर होते हैं, और मेट्रो स्टेशन बंद हो जाए तो हाहाकार मच जाए। तो वो इस टाइम प्लान कर, कहीं भी मौका मिलता है स्ट्रेटजी प्लान करने का, दुश्मन को मिलता है। और क्या, डेटा ट्रैकिंग से, और इसे कहते हैं मैसिव डेटा जो प्रोसेसिंग होती है एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मैसिव डेटा टेट्राबाइट्स और उससे भी बड़ा। तो उससे क्या होता है, वो ट्रैक करते रहते हैं कहाँ गैप्स है, गैप पकड़ो। तो ये तो हमको अवेयरनेस स्कूल से होनी चाहिए, बिकॉज हम आप पढ़े थे तो हम तो पहाड़े याद करते थे, बाद में कैलकुलेटर आ गया, अब कैलकुलेटर गया, मोबाइल आ गया। अभी किसी बच्चे को पूछो भाई 14x7 बताओ कितना है, हमें तो पता है 98, वो अपना सुपर कंप्यूटर निकालता है 14x7। क्यों, इतना टेक्नोलॉजी आ गई है। तो उसको ये भी दिखाना जरूरी है साथ साथ, भाई ये काम, मछली को फ्री में दाना नहीं है, फ्री में कीड़ा नहीं दिया, साथ में कांटा है भाई, हर चीज में कांटा सोच के चलो, उसमें शक रखो। ये अब एजुकेशन अवेयरनेस, और आपकी चैनल है, इस अच्छे प्रोग्राम को आप कर रहे हो, इसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, अवेयरनेस, मास अवेयरनेस। ठीक है, यानी कि सर जो आज चर्चा विशेष हो रही है उस पर सरकार को एहतियात बरतना होगा और सेफ्टी के हिसाब से नए रूल्स एंड रेगुलेशन को यहां पर आम जनता तक पहुंचाना होगा। कमांडर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण जनता तक साझा